वीडियो क्लास में आपको भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों भारत में नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यहाँ दोस्तों परीक्षा में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान देकर ये वीडियो पढ़ें। भारत में दोस्तों 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यदि देखा जाए तो 106 नेशनल पार्क है। यहाँ आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भारत देश में वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है या नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है, तो 106। इनमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है, तो यहाँ दोस्तों एक तो है देहिंग पटकोई और एक है रायमोना, और ये दोनों के दोनों भारत के असम राज्य में है भाई। ये जो रायमोना है ना, रायमोना, इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया भाई 2021 ईस्वी में। ये आप ध्यान रखना, रायमोना को 2021 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, तो ये भारत का एक नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अपन देखते हैं दोस्तों इस देहिंग पटकोई को अभ्यारण्य के रूप में 2004 में संरक्षित किया गया था भाई। ये आप ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि देहिंग पटकोई नेशनल पार्क को अभ्यारण्य के रूप में तो कब संरक्षित किया गया, 2004 में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल पार्क की अधिसूचना कब जारी की गई, 9 जून 2021 को। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, ये तो सबसे पुराना नेशनल पार्क है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका प्राचीन नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। और इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में उत्तराखंड में की गई भाई। अब देखिए दोस्तों, आप यदि नवीनतम का तो आप ध्यान रखना देहिंग पटकोई असम में है, सबसे पुराना है हेली या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में की गई। अब आप देखिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क। यहाँ दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो भारत में जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये उसका नाम है भाई हेमिस नेशनल पार्क, जो 1981 में गठित किया गया था। 4400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये, और ये भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। एक आपसे सवाल पूछ लिया जाए भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ बटन आइलैंड पर स्थित है ये, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 0.03 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। तो ये साउथ बटन आइलैंड भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। लद्दाख में स्थित हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ ये देखो आप, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो दोस्तों तैरता हुआ है। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में जो लोकटक झील है उसके ऊपर स्थित है। तो ये विश्व का एकमात्र है जो तैरता हुआ अभ्यारण्य है। ये भारत के मणिपुर राज्य में है। 1977 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दोस्तों सलीम अली के बारे में सवाल पूछा जाता है। कौन थे सलीम अली? सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। ये दोस्तों एक पक्षी विज्ञानी थे, इसलिए इनके नाम पर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान श्रीनगर में, जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, यहाँ स्थापित किया गया और 1992 में स्थापित किया गया। ये भी आप ध्यान रखें। पूछ ले जाए सलीम अली नेशनल पार्क की स्थापना कब की गई, 1992 में। कहाँ पर है ये? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। और ये कौन से किससे संबंधित है ये? तो ये एक पक्षी विज्ञानी थे भाई। अब देखिए दोस्तों आप आगे, एक सींग वाला गेंडा, यहां से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा ये भारत में 2 महत्वपूर्ण नेशनल पार्क्स में पाया जाता है। एक तो दोस्तों जलदपारा नेशनल पार्क जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, दार्जिलिंग के निकट, और दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क जो भारत के असम राज्य में है। काजीरंगा से तो डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है कि काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? असम राज्य में है। तो इस काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, और ये जो जलदपारा नेशनल पार्क जो भारत के पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के निकट है, वहां एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। यहां आप ये भी ध्यान रखें कि ये जो आपका काजीरंगा नेशनल उद्यान है, ये भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से लैस है। भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट फोन से लैस है। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये भारत के असम राज्य में है। अगला देखिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क। दोस्तों यहां से तो प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क भारत के ओडिशा राज्य में है, आपको बता दूं मैं। और ओडिशा राज्य में इसमें एक कछुए की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है ओलिव रिडले।
ओलिव रिडले टर्टल, ये कछुआ है जो इस भितरकणिका नेशनल पार्क में पाया जाता है, यहां इसका प्रजनन स्थल है। पूछ लिया जाए भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण या जो सबसे बड़ा कछुआ है ओलिव रिडले टर्टल, उसका प्रजनन स्थल कहां पर है? भितरकणिका नेशनल पार्क जो ओडिशा में है। दूसरी बात, इसके अलावा ये भितरकणिका नेशनल पार्क भारत में मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए जाना जाता है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए, केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये तो सुपर क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारत के भरतपुर राज्य में है। भरतपुर राज्य क्या है? ये भरतपुर राजस्थान राज्य का एक जिला स्तर है। प्राचीन समय में ये रियासत थी, एक जाट रियासत थी भाई, तो जाट राज्य था ये पहले। तो केवलादेव घना पक्षी विहार वर्तमान समय में राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न उठाया जाता है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? घना पक्षी विहार केवलादेव भरतपुर। यहां दोस्तों प्रतिवर्ष शीत ऋतु में साइबेरिया से चलकर ये साइबेरियन सारस आते हैं, ये क्रेन आते हैं, यहां प्रजनन करने के लिए आते हैं। तो दोबारा देखें, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर में है। ये दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक तो इसे भारत में पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, और ये एक साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। ये साइबेरियाई सारस एक क्रेन नामक पक्षी होता है जो वहां इतनी दूर से चलकर यहां केवलादेव में आके प्रजनन करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल तो दोस्तों छप जाएगा पेपर में, ऐसा ही खतरनाक है। देखिए आप, सिंगालीला नेशनल पार्क जो स्थापित किया गया था 1992 में, और यह भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह सिंगालाला नेशनल पार्क भारत में लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा के आवास के लिए जाना जाने वाला भारत का नेशनल पार्क कौन सा है भाई? सिंगालीला। कतई जहर प्रश्न है, परीक्षा में छप सकता है मित्रों, बार बार इसको याद कर लेना। दोबारा बता देता हूं, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और यह भारत में लाल पांडा के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना 1992 में की गई। अगला सवाल और भी खतरनाक, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। एक बार देख लीजिए आप आगे की जानकारी। आपको मैं भारत के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उनके बारे में जानकारियां दे देता हूं भाई। आप देखें यहां, जैसे आपसे पूछा जाए कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है? भारत के मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई। फॉसिल जीवाश्म नेशनल पार्क कहां है? मध्य प्रदेश में है। 1968 में इसकी स्थापना की गई। पेंच नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में है। यह गजब का सवाल है। पेंच नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो इसका कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है और कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी है। पन्ना तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी हीरो की खान है, तो ये पन्ना एक नेशनल पार्क भी है जो मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई। नेक्स्ट देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1984 में स्थापित किया गया, हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क भी 1987 में हिमाचल प्रदेश में ही स्थापित किया गया। गुरु घासीदास, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये। गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में, और इसकी स्थापना कब की गई भाई? 1981 ईस्वी में। इंद्रावती नेशनल पार्क 1982 में छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। दुधवा नेशनल पार्क 1977 में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां आपको दोस्तों मध्य प्रदेश के मैं सारे नेशनल पार्क एक ही जगह करवा देता हूं। तो मध्य प्रदेश में एक तो सतपुड़ा है, एक डायनासोर जीवाश्म है, एक ओंकारेश्वर है, एक संजय है और एक कुनो है। ये नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा वाले की स्थापना 1983 में हुई थी, ओंकारेश्वर की 2004 में, डायनासोर की 2010 में, संजय की 1981 में और कुनो नेशनल पार्क की 2018 में। अगला क्वेश्चन देखें। अब मैं बता देता हूं आपको महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है भाई। महाराष्ट्र में एक तो तनसा है, एक नव्वे गांव है, एक संजय गांधी है और एक गुगामल है। इनमें संजय गांधी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तनसा के बारे में भी सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि तनसा अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। देखें, तनसा की स्थापना 1970 में, नव्वे गांव की 75 में, संजय गांधी की 83 में और गुगामल की 87 में। नेक्स्ट देखें भाई,
नेक्स्ट सवाल आपसे कर्नाटक राज्य से पूछा जा सकता है कि कर्नाटक राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है। यहां दोस्तों आमतौर पर सवाल यह पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन सा राज्य में है, लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों उसका स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है कौन सा नेशनल पार्क किसके लिए जाना जाता है, कौन सी वन्य जीव प्रजाति के लिए जाना जाता है। ये सारी जानकारियां मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उनको एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है दोस्तों, देखिए कर्नाटक राज्य के नेशनल पार्क देखिए बनेरघट्टा, काफी इंपॉर्टेंट। बनेरघट्टा नेशनल पार्क 1976 में स्थापित किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक का ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य बांदीपुर नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई। अरे नागरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना भी 1988 में की गई। अरे अंसी नेशनल पार्क तो 1987 ईस्वी में है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है मित्रों। अब देखिए आप भारत में केरल राज्य के नेशनल पार्क, अरे केरल राज्य में एराविकुलम, इसके अलावा पेरियार, बहुत धांसू पर्सन, पेरियार से पूछा जाता है, पेरियार नदी से पूछ लिया जाता है भाई। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, जिसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं, तो ये पेरियार बांध परियोजना 1982, ये पेरियार नेशनल पार्क 1982 में गठित किया गया केरल राज्य में। साइलेंट वैली, ये तो सुपर हिट पर्सन है मित्रों, साइलेंट वैली से तो जवाब बहुत बार पूछ लिया गया है परीक्षा में, ध्यान रखना। साइलेंट वैली केरल में है, जिसे नेशनल पार्क का दर्जा 1984 में दिया गया। एक मथिकेन सोला का भी ध्यान रखना, ये 2003 में स्थापित किया गया केरल में। तो केरल का पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क दोनों ध्यान रखना। कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और बनेरघट्टा नेशनल पार्क आप याद रखना। अब देखिए दोस्तों तमिलनाडु राज्य के नेशनल पार्क, तमिलनाडु राज्य के नेशनल पार्क की यदि अपन बात करें, मन्नार की खाड़ी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा बनाता है भाई, सीमा क्षेत्र का कार्य करता है। तो मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, 1980 में गठित किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क पूछा जा सकता है 1989 में तमिलनाडु में, मधुमलाई 1990 में और मुकुर्ती 1990 में। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु का काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क साबित हो सकता है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई। उत्तराखंड में देखो तो फूलों की गाठी और नंदा देवी नेशनल पार्क, दोनों के दोनों खतरनाक सवाल ऐसे मान लो सीधे पेपर में छपते हैं कि फूलों की गाठी और नंदा देवी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। दोनों की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई भाई। गोविंद नेशनल पार्क 1990 में। राजाजी भी इंपॉर्टेंट है, राजाजी नेशनल पार्क भारत के उत्तराखंड राज्य में है, जिसकी स्थापना 1983 में। और गंगोत्री तो हिमनद है, जहां से गंगा नदी निकलती है, और वो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। तो सीधा ही याद हो गया कि गंगोत्री नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में, जिसकी स्थापना 1989 में की गई। तो उत्तराखंड का ध्यान रखना आप, फूलों की गाठी, नंदा देवी, राजाजी, गंगोत्री, ये चारों नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट देखिए पश्चिम बंगाल, यहां से दोस्तों क्वेश्चन छपने की पूरी आशंका। क्यों? क्योंकि यहां का जो सबसे खतरनाक है ना, वो सुंदरवन नेशनल पार्क। यहां दोस्तों सुंदरी वृक्ष की प्रजाति ज्यादा पाई जाती है, जो एक मैंग्रोव वन का उदाहरण है। मैंग्रोव वनस्पति इस सुंदरवन डेल्टा में भी पाई जाती है, जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। और मैंग्रोव वनस्पति भितरकनिका नेशनल पार्क में भी पाई जाती है, जो कछुए के लिए जाना जाता है, वो ओडिशा में है, और ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। बक्सा से सवाल पूछा जाता है। बक्सा नेशनल पार्क कहां पर है? 1992 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई और पश्चिम बंगाल में है। गोरू माता हो गया। राजस्थान वाले देखो भाई, राजस्थान वाले तो रट लेना इनको, यहां से तो सवाल पूछा जाता है। रणथंभौर नेशनल पार्क, हमीर हट, यहां का जो राजा था तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह कहावत इसी अभ्यारण्य के लिए चर्चित है, इसी दुर्ग के लिए चर्चित है। रणथंभौर दुर्ग, जहां राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर हुआ था। तो रणथंभौर नेशनल पार्क तो राजस्थान में है, 1980 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। केवलादेव घना पक्षी विहार 1981 में स्थापित किया गया भरतपुर में, जो साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में 1982 में स्थापित किया गया। एक थार नेशनल पार्क जो 1992 में स्थापित किया गया। एक मुकंदरा हिल्स कोटा में गागरोनी तोतों के लिए 2006 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया भाई। गागरोनी तोता जो मानव की आवाज में हूबहू बोलता है, इसे हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहते हैं। वो कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है? मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो राजस्थान के कोटा जिले में है। तो राजस्थान वालों का ध्यान रखना, रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, थार, मुकंदरा हिल्स, ये नेशनल पार्क राजस्थान में है। अब देखिए दोस्तों असम, अरे भाई असम वाले जो है ना, असम वाले ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल बनाते हैं, परीक्षा में छपते ही छपते हैं। एक तो मानस, एक डिब्रू सैखोवा, और इसके अलावा आपको मैंने पहले बता दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क।
मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क से डायरेक्ट सवाल पूछता है एग्जामिनर कि कहां स्थित है ये भारत के असम राज्य में है। मानस की स्थापना 1990 में, डिब्रू सैखोवा की स्थापना 1999 में, औरंग नेशनल पार्क भी असम में है, नमेरी नेशनल पार्क भी असम में है। त्रिपुरा में है दोस्तों क्लाउड लेपर्ड, यह सवाल पूछा जा सकता है। भारत में क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? भारत के त्रिपुरा राज्य में है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई। अरे महात्मा गांधी नेशनल पार्क को तो छोड़ ही नहीं सकते, यहां से भी सवाल बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट छाटे हैं आपके लिए ताकि परीक्षा में ऐसे कैसे छप जाए मित्रों। तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अन्य गिर अभ्यारण्य गुजरात में 1975 में। अरे भाई गुजरात का गिर अभ्यारण्य पूरे देश में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां से तो प्रश्न छपता ही छपता है कि एशियाई शेरों के लिए भारत का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य जो गुजरात में है। नेक्स्ट देखें, सुल्तानपुर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। सिरोही वन्य जीव अभ्यारण्य, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये, मणिपुर में। सिरोही राजस्थान का जिला भी है, कंफ्यूज मत हो जाना मित्रों। सिरोही अभ्यारण्य मणिपुर में है, जो 1984 में गठित किया गया। बेतला, डायरेक्ट सवाल पूछा था, बेतला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? झारखंड में। रानी झांसी नेशनल पार्क जो 1986 में गठित किया गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ध्यान रखना, रानी झांसी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार है द्वीप समूह है। साउथ बटन नेशनल पार्क जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वाल्मीकि नेशनल पार्क 1978 के अंदर भारत के बिहार राज्य में गठित किया गया। और ये दो देखो, डाचीग्राम और किश्तवाड़, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो दोस्तों एक बार आपको इंपॉर्टेंट जो सवाल है प्रारंभिक, वो दोबारा बता देता हूं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान समय में यदि अपने भारत में वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए 2023 के अकॉर्डिंग, तो 106 नेशनल पार्क है। नवीनतम नेशनल पार्क है देहिंग पटकोई और रायमोना, दोनों के दोनों असम में है, 2021 में बनाए गए। सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो जिम कार्बेट है, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, 1936 में उत्तराखंड में गठित किया गया। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है, जो लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है, जो 0.03 वर्ग किलोमीटर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहां नेक्स्ट देखिए, आपसे यहां एक सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में एकमात्र तैरता अभ्यारण्य कौन सा है? केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है, लोकटक झील पर है, 1977 में बनाया गया। भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, जो 1992 में गठित किया गया। पूछ लिया जाएगा भारत में एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? इसमें फर्स्ट आंसर काजीरंगा आता है, यहां सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये काजीरंगा तो असम में है, और एक पश्चिम बंगाल का एक और नेशनल पार्क है जिसे जलदपारा कहते हैं, यहां भी एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। एक ध्यान रखना, सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो काजीरंगा, जो असम में है। एक भारत में ओलिव रिडले टर्टल कछुए का जो प्रजनन केंद्र है, यहाँ दोस्तों कछुए की चारों प्रजातियां पाई जाती है इस भीतरकनिका नेशनल पार्क में, जो भारत के ओडिशा राज्य में है, और ये मैंग्रोव वनों के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, काफी जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपको बता ही देता हूं। एक दोस्तों आपसे केवलादेव घना पक्षी विहार के बारे में यह सवाल पूछा जा सकता है कि ये केवलादेव घना पक्षी विहार कहां पर है? भरतपुर में है। भारत में पक्षियों का संरक्षक किसे कहते हैं? केवलादेव को ही कहते हैं। साइबेरियन सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? केवलादेव। एक दोस्तों लाल पांडा से सवाल पूछा जाता है कि लाल पांडा के लिए भारत का कौन सा अभ्यारण्य काफी ज्यादा प्रसिद्ध है? सिंगालीला, जो 1992 में पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। और एक भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में ध्यान रखना कि ये किस वर्ष पारित किया गया था? 1992 ईस्वी में संसद के द्वारा। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो क्लास बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों एक दो बार इस वीडियो का दोबारा रिवीजन कर लेना ताकि आपके ये कंटेंट सारे क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।